जरा एक लम्हे के लिए इन लोगों का खामोश अफसोसनाक अंजाम तसव्वुर करें जो बरसों जहरीले लोगों के साथ जज्बाती तौर पर गैर तैयार हालत में गुजारते हैं। ज्यादातर समझते हैं कि वो बर्दाश्त कर लेंगे, कि मसला को नजरअंदाज करना काफी होगा और यह है कि मसला दूसरों में है, उनमें नहीं। लेकिन धीरे धीरे ज़हन घलता जाता है, खुद एतमादी टूट फूट का शिकार हो जाती है और अंदरूनी तवानाई खत्म हो जाती है। काम अधूरे रह जाते हैं, ताल्लुकात में दरारें पड़ जाती हैं और उम्मीद दम तोड़ देती है। और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि ये लोग ऐसी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने खुद नहीं चुनी थी, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने या जज्बाती तौर पर नचोड़ने वाले लोगों की तबाह कुन फितरत ने उसे शक्ल दी है। ये उनका अंजाम है जिन्होंने मार्कस ऑरेलियस का सिखाया हुआ अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ का तरीका कभी नहीं सीखा। एक ऐसा तरीका जो इतना ताकतूर है कि बहुत से उसे तकरीबन ममनू समझेंगे, क्योंकि ये इंसानी रवियों की जड़ पर बराह रासत वार करता है। उसे जिस्मानी ताकत, दौलत, मर्तबे या असर व रसूख की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद पर काबू पाने की महारत दरकार है। और यही वो वजह है जो इस नुक्ता नजर को आज की दुनिया में इतना नायाब बनाती है। मार्कस ऑरेलियस ने तनाज़ात के बीच जिंदगी गुजारी, जंगें, गदारियां, वबाएं और सियासी दबाव। फिर भी वो एक ऐसी ज़हनी वजाहत बरकरार रखने में कामयाब रहे जो आज के माहिरीन को भी मुतासिर करती है। उन्होंने लिखा कि रूह इसी के साथ हम आहंग होती है जिसकी वो तकरार करती है, और जब आप बार बार जहरीले लोगों पर रद्दअमल जाहिर करते हैं तो आप गैर इरादी तौर पर उनके खेल का हिस्सा बन जाते हैं। आज की दुनिया में जहां छोटी छोटी बातों पर बहसें बढ़ जाती हैं और सोशल मीडिया पर जज्बाती फैसले हावी होते हैं, इस किस्म की हिकमत पर अमल करना शायद अजीब लगे। इसीलिए बहुत से लोग अपना रास्ता खो देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने यह नहीं सिखाया कि मुशाहिदा कैसे करना है, लेकिन जज्ब नहीं करना, महसूस करना है, लेकिन किसी और की मनफी तवानाई को अपनी शनाख्त का हिस्सा नहीं बनने देना। इन हालात पर गौर करें जो तकरीबन हर एक के साथ पेश आते हैं। दफ्तर का वो साथी जो हमेशा आपकी कदर कम करने की कोशिश करता है, वो रिश्तेदार जो आपके हर काम में नक्स निकालता है, वो दोस्त जो सिर्फ अपनी जिंदगी की शिकायतें करने के लिए राबिता करता है, या हेटी के ट्रैफिक में कोई शख्स जो किसी मामूली बात पर गुस्से से फट पड़ता है। क्या ऐसे हालात ने कभी आपको ज़हनी सुकून के कई घंटों से महरूम किया है? क्या उन्होंने आपको अपनी कदर पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया, या ऐसे तरीके से रद्दअमल जाहिर करने पर जो आपको बाद में पछतावा दे? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बेहतरीन इंतकाम ये है कि आप अपने जालिम जैसे न बने। और जब ये फकरा रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होता है तो ये जज्बाती हेरा फेरी के खिलाफ एक ताकतूर हथियार बन जाता है। हर बार जब आप दूसरे के रद्दअमल के चक्कर में दाखिल होने से बचते हैं तो आप बगैर लड़े ही जीत जाते हैं। ये कदीम तरीका अगरचा मौजूदा सदी पर मुकम्मल तौर पर लागू होता है, एक ऐसी चीज पर इन्हिसार करता है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, अपनी ज़हनी तवानाई। जज्बाती सेहत पर जदीद तहकीक से पता चलता है कि जो अफराद मुसलसल जहरीले माहौल का सामना करते हैं उनमें इत्तराब की सतह ज्यादा, कोर्टिसोल में इजाफा और जहनी थकावट, बर्न आउट का ज्यादा रुझान पाया जाता है। ये बिल्कुल वही साबित करता है जो मार्कस ऑरेलियस ने पहले ही महसूस कर लिया था। जब आप अपने अंदरूनी रद्दअमल को काबू नहीं करते तो बैरूनी दुनिया आप पर काबू पा लेती है, और यहीं से जज्बाती धचके, गैर मुतवक्का गुस्से और हर वक्त एक नजर न आने वाला बोझ उठाए फिरने का एहसास पैदा होता है। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे हर हमला ताकत से जीती जाने वाली जंग हो, लेकिन उसकी एक भारी कीमत होती है। कई अवामी शख्सियात के ऐसे मामलात जिन्हें स्कैंडल्स, झगड़ों और इज्जत व वकार में अचानक गिरावट का सामना करना पड़ा, वो बिल्कुल इसी वजह से थे कि वो जहरीले लोगों से दानिशमंदी से निपट नहीं सके। बहुत से लोगों ने इश्तियाल अंगीजियों, तनकीदों या अवामी बेइज्जतियों को अपने रद्दअमल का तायन करने दिया, और यहाँ तक कि वो लोग जिनकी तारीफ की जाती थी वो भी अपने ही जज्बातीपन का शिकार हो गए। दूसरी तरफ ऐसे रहनुमा, खिलाड़ी और अबलागकार भी हैं जो शदीद तनकीद के बावजूद तकरीबन गैर मुतज़लज़ल सुकून बरकरार रखने के लिए जाने जाते हैं।
ऐसे लोग जो ये ताथर देते हैं कि वो मार्कस ऑरेलियस की इस बात पर अमल करते हैं कि अंदरूनी किले की हर चीज से बढ़कर हिफाजत की जाए, जिस चीज पर वो काबू पा सकते हैं उस पर तौजा मरकूज रखें और बाकी चीजों को हवा में धूल की तरह उड़ने दें। ये बिल्कुल वही चीज है जो इन लोगों को अलग करती है, जो अपने माहौल की जज्बाती जहर से तबाह हो जाते हैं, और इन लोगों से जो इसके बावजूद कामयाबी हासिल करते हैं। अपने रद्दामल को शऊरी तौर पर मुंतखब करने की सलाहियत एक ऐसी आजादी है जिसमें बहुत कम लोग हकीकी मानों में महारत हासिल करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अगर कोई बैरूनी चीज आपको परेशान करती है तो वो चीज खुद परेशान कुन नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपका फैसला है। ये बयान एक अहम मोड़ है जब उसे गहराई से समझा जाए। जिस लम्हे आप ये समझ जाते हैं कि कोई भी आपके जहन को कंट्रोल करने की ताकत नहीं रखता, जब तक कि आप उसे खुद इजाजत न दें, सब कुछ बदल जाता है। और इस रास्ते पर अगले इक़दामात इस समझ को मजीद गहरा करेंगे, एक ऐसी जिंदगी के दरवाजे खोलेंगे जहां आपका सुकून दूसरों के हाथ में नहीं बल्कि आपके अपने अख्तियार में होगा। जब हम ये मुशाहिदा करते हैं कि ज्यादातर लोग जहरीले अफराद से कैसे निपटते हैं, तो हमें एक तकरीबन आलमगीर नमूना नजर आता है। फौरी रद्दामल। कोई तनकीद करता है और आप जवाब देते हैं, कोई आपको इश्तियाल दिलाता है और आप खुद को जायज साबित करते हैं, कोई आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और आप मजबूरन उन्हें दरस्त करने की कोशिश करते हैं। फौरी रद्दामल की ये जरूरत बिल्कुल वही है जो जज्बाती तौर पर गैर मुतवाज़िन लोग अपने माहौल पर हावी होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने उसे दूसरी सदी में ही पहचान लिया था, जब उन्होंने कहा था कि जो चीज आपको परेशान करती है वो आपको काबू करती है। ममनुआ समझा जाने वाला यह तरीका बिल्कुल उसी चुक्र को तोड़कर शुरू होता है। इसका जौहर दूसरों के रवैये को इस तरह देखना है जैसे कोई खिड़की से तूफान का मुशाहिदा करता है। आप उसकी ताकत को महसूस करते हैं, शोर को समझते हैं, लेकिन उसे अपने अंदरूनी घर में दाखिल नहीं होने देते। और ये तसव्वुर पहले से कहीं ज्यादा मुताल्लिका है। एक ऐसी दुनिया में जहां ऑनलाइन बहसें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, मनफी रवैये को एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मिल गया है। सिर्फ एक गलत फहमी पर मबनी तबसरा काफी होता है कि मंटो में हमलों की एक लहर बन जाए। बहुत से लोग जज्बाती तौर पर गैर तैयार इन लड़ाइयों में ये समझते हुए दाखिल होते हैं कि उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बेख्वाब रातें, बढ़ता हुआ इत्तराब और हर वक्त जांचे जाने का एहसास। यही वजह है कि जज्बाती फासला बरकरार रखने का फन आज की दुनिया की एक मॉडर्न सुपर पावर से कम नहीं। तसव्वुर करें कि आप खानदानी तनाजुआत में अपना मिजाज खुए बगैर रास्ता निकाल सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप एक सख्त मिजाज बास के साथ किसी भी बात को दिल पर लिए बगैर काम कर सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप ऐसे लोगों के दरमियान भी सुकून से रह सकते हैं जो इंतशार पैदा करना पसंद करते हैं। ये सलाहियत किसी को भी तकरीबन गैर मुतजलजल शख्सियत में बदल देती है। इस तरीके के बुनियादी सतूनों में से एक ये समझना है कि दूसरों का रवैया आपकी तारीफ नहीं करता। ये शायद वाज़ेह लगे, लेकिन कितनी बार आपने अपना पूरा दिन ज़ाया किया क्योंकि किसी ने कोई तल्ख तबसरा किया। कितनी बार आपने अपने फैसलों पर दोबारा गौर किया क्योंकि किसी ने उन पर तनकीद की, हालांकि वो आपकी हकीकत से वाकिफ नहीं था। एदाद व शुमार के मुताबिक ज्यादातर लोग समाजी मंजूरी से जड़े जज्बाती जख्म रखते हैं। साइंस बताती है कि इंसानी दिमाग समाजी रद्दामल पर जिस्मानी दर्द की तरह रद्दामल जाहिर करता है। ये बताता है कि जहरीले तबसरे इतनी तकलीफ क्यों देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वो जगह है जहां इस्टाक की तालीम को ताकत मिलती है। मार्कस ऑरेलियस ने तस्दीक की कि ये चीजें खुद हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारी तशरीहात हमें परेशान करती हैं। जब आप तशरीह बदलते हैं तो आप दर्द बदल देते हैं। इस तरीके का इतना अहम असर है कि जब हम मारूफ शख्सियात का मुशाहिदा करते हैं जो दुश्मनाना माहौल को मुअस्सिर तरीके से संभालती हैं, तो हमें उसका अमली इतलाक नजर आता है। मिसाल के तौर पर कई एली खिलाड़ियों पर मुसलसल तनकीद, अफवाहों और शदीद दबाव की बमबारी होती है, फिर भी कुछ तकरीबन गैर हकीकी सुकून का मुजाहिरा करते हैं।
वो ये समझ चुके होते हैं कि बीरूनी दुनिया शूर्श ज़दा रहेगी, लेकिन ज़हन अगर तरबियत याफ्ता हो तो साबित कदम रह सकता है। ये ज़हनियत स्टॉक के उसूलों के साथ बिल्कुल हम आहंग है। अंदरूनी कंट्रोल पर तवज्जो, मंजूरी की ज़रूरत को रद्द करना और दूसरों के रवैये के बजाय अपने किरदार पर तवज्जो। ये रवैया उन्हें पैदावारी, सेहतमंद और जज्बाती तौर पर मुस्तहकम रखता है, यहाँ तक कि जब उनके इर्द गिर्द सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो। अब जब हम जहरीले रवैये पर बहस करते हैं तो हमें एक और अहम निक्ता का जिक्र करना ज़रूरी है। बहुत से लोग बदनीयती से नहीं बल्कि बेकाबू होने की वजह से जहरीले होते हैं। वो इन सदमात, अदम तहफ़ुज़ात, खौफ और मायूसियों से बने हैं जिन्हें वो कभी संभालना नहीं सीख सके। इसका ये मतलब नहीं कि आपको इनके रवैये को बर्दाश्त करना चाहिए, बल्कि उसका मतलब ये है कि आपको इस इंतशार को जज्ब नहीं करना चाहिए जो वो अपने साथ लाते हैं। स्टॉक का जज्बाती लाताल्की सर्द महरी नहीं है, ये खुद हिफाजती है। ये समझना कि आप हमदर्द होकर भी ढील न दें, नर्म होकर भी ताबा ना हूं और मजबूत होकर भी जारहाना ना हूं। ये इम्तिजाज नायाब है, इसीलिए ये फलसफे के अंदर एक पोशीदा राज की तरह लगता है। अन उसूलों को लागू करने के लिए एक सादा सी मुश्क आजमाएं। अगली बार जब कोई आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे तो फौरी जवाब देने के बजाय 3 सेकंड का जहनी वक्फा लें। ये 3 सेकंड खुदकार रदामल को तोड़ने और कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए काफी हैं। ये देखकर हैरत होती है कि इतनी छोटी सी चीज किस तरह गैर जरूरी बहसों को रोक सकती है, ताल्लुकात को बचा सकती है और आपकी तवानाई को महफूज रख सकती है। और अगर आप चंद दिन तक उसकी तकरार करें तो आप लोगों के आपके साथ बर्ताव में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे, क्योंकि जो लोग आसानी से रदामल जाहिर नहीं करते वो हीर फेर करने वालों के लिए आसान हदफ नहीं रहते। अगर इस इल्म ने आपको अब तक अपने ताल्लुकात को मजीद वजाहत से देखने में मदद की है तो बराह कर्म लायक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सादा सा इशारा मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि मजीद गहराई के साथ नई वीडियोस बनाई जा सके। इसी की बदौलत ये मंसूबा परवान चढ़ रहा है और इन लोगों को हकीकी कदर फराहम कर रहा है जो एक ज्यादा मजबूत जज्बाती जिंदगी की तलाश में हैं। जैसे ही हम दूसरों के जहरीले रवैये को मजीद वजाहत से देखना शुरू करते हैं, एक अहम तरीन निक्ता हिकमत अमली पर मबनी खामोशी की हकीकी ताकत को समझना है। मार्कस ऑरेलिस के लिए खामोशी जवाब न देना नहीं थी, बल्कि एक शूरी इंतखाब थी। उन्होंने कहा कि रूह पर किसी चीज का अख्तियार नहीं होता जब तक वो खुद इजाजत न दे। ये उसूल बज़ाहिर सादा लगता है, फिर भी ये इस तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है कि हम तनाजुआत से कैसे निपटते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि उन्हें खुद को वजाहत देनी है, अपना दिफा करना है, खुद को जायज साबित करना है या इन लोगों का सामना करना है जो इन पर हमला करते हैं। फिर भी हिकमत अमली पर मबनी खामोशी जब इरादे के साथ इस्तेमाल की जाती है तो ये हमला आवर की तौक़ुआत को तोड़ देती है और एक जहनी जगह बनाती है जहां सिर्फ आप अपनी अगली हरकत का फैसला करते हैं। गौर करें कि कितनी बार आप ऐसी बहसों में उलझे हैं जो कहीं नहीं पहुंचे, ऐसी बहसें जो मामूली बातों से शुरू हुए और मुज़ाहिका खेज हद तक बढ़ गईं। साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि जज्बाती कश्मकश के दौरान दिमाग में वो हिस्से फ़ाल हो जाते हैं जो हमारे लड़ने या फरार होने की जबलत से मुंसलक हैं, और इससे हमारी वाज़ेह सोचने समझने की सलाहियत बहुत हद तक कम हो जाती है। यही वजह है कि हम अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिन पर हमें बाद में अफसूस होता है। हिकमत अमली पर मबनी खामोशी एक ढाल का काम करती है जो आपको इस बेहंगम जहनी कैफियत में फंसने से बचाती है, और आम ख्याल के बराकस ये कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि अंदरूनी जब्त और महारत की निशानी है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि कुछ अवामी शख्सियात किस तरह तनाजुआत को हुआ दिए बगैर उनसे निपटते हैं। ऐसे लोग जो हमलों का जल्दी जवाब देने से ग्रेज करते हैं और उसी वजह से अपना वक़ार बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। ये रवैया पख्तगी, सुकून और खुद पर काबू की इक्कासी करता है।
वो गोया रवाकी फ़लसफ़े की उस तालीम को मुजस्सम करते हैं कि बेहतरीन इंतकाम ये है कि अपने दुश्मन जैसा न बनो। ऐसी दुनिया में जहां चीखने, कड़वे जवाब देने और जल्दबाजी में रद्दअमल जाहिर करने को सराहा जाता है, सुकून से काम लेना तकरीबन एक खामोश बगावत की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ताहम हिकमत अमली पर मबनी खामोशी इस गहरे तरीके का वाहिद सितून नहीं है। एक और लाजमी उन्सुर पोशीदा हदें कायम करने का हुनर है। जिस्मानी रुकावटों या बुराह रास्त झगड़ों के बराकस ये हदें अंदरूनी होती हैं। उनका आगाज इस बात से होता है कि आप अपनी कदर को कैसे देखते हैं। जहरीले लोग उन अफराद का इस्तेहसाल करते हैं जो हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हार मान लेते हैं और अपने वजूद के लिए भी माजरत ख्वाह रहते हैं। जब आप अंदरूनी हदें कायम करते हैं तो आपके रवैये, आपकी नजरों और आपकी तवानाई में कुछ तब्दीली आती है। आप ये जाहिर करना शुरू कर देते हैं कि आप छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते, कि आपको खोखली इश्तियाल अंगेजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और कि आपको दूसरों की राय से कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये अंदरूनी तब्दीली खुद बखुद बहुत से जहरीले रवैयों को आपकी मौजूदगी में महज गायब कर देती है। हदों को मजबूत करने के लिए एक मुफीद मश्क ये है कि ज़हनी तौर पर ये जवाब देने की मश्क की जाए, ये मेरा मसीला नहीं है। जब कोई आप पर अपनी परेशानियां इंडीले, नाहिक तनकीद करे या जज्बाती तौर पर आपको मुतासिर करने की कोशिश करे, तो अंदरूनी तौर पर इस जमले को दोहराने से उनके रवैये और आपकी ज़ात के दरमियान फौरी तौर पर एक दूरी पैदा हो जाती है। नफ्सियाती मुताले से जाहिर होता है कि ये तकनीक, जिसे कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कहा जाता है, जज्बाती असर को कम करती है और खुद मुख्तारी के एहसास को बढ़ाती है। ये एक जदीद आला है जो मार्क्स ऑरेलियस के अंदरूनी कंट्रोल के तस्वर से पूरी तरह हम आहंग है। लेकिन शायद इस तरीके का सबसे ताकतवर उन्सुर वो है जिसे हम गैर जानिबदाराना मुशाहिदा कह सकते हैं। ये सलाहियत है कि एक जहरीले शख्स को दुश्मन के बजाय ऐसा शख्स समझा जाए जो अपने ही अंदरूनी तनाज़ुआत में फंसा हुआ है। मार्क्स ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हर कोई अपनी समझ के मुताबिक अमल करता है और ये बात ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाती लेने को ख़त्म करने में मदद करती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि दूसरे का रवैया आपके बारे में कम और उसके अपने बारे में ज़्यादा कुछ कहता है, तो आप ऐसा कसूर उठाना छोड़ देते हैं जो आपका नहीं है। गैर जानिबदाराना मुशाहिदा आपको मुकम्मल तस्वीर देखने की इजाज़त देता है। जहरीला शख्स हमला इसलिए करता है क्योंकि वो नाजुक है, तनकीद इसलिए करता है क्योंकि वो गैर महफूज है, हेरा फेरी इसलिए करता है क्योंकि उसे कंट्रोल खोने का डर है। ये उनके पहुंचाए गए दुख को ख़त्म नहीं करता, लेकिन ये आपको खुद को कमतर महसूस करने या उसका जिम्मेदार ठहराने से बचाता है। दुनिया को देखने का ये तरीका अपनाने से आप उस सदी में एक नायाब चीज़ का तजर्बा करना शुरू कर देते हैं, जज्बाती आज़ादी। गोया आप एक चलता फिरता निशाना बनना छोड़कर एक मुस्तहकम मुबसिर बन जाते हैं, और इस हालत में आप कुदरती तौर पर ज्यादा पराएतमाद, हल्के फलके और अपने ताल्लुकात के बारे में ज्यादा इंतखाबी हो जाते हैं। इस किस्म की पख्तगी दोस्तियों, रिश्तों, पेशा वराना फैसलों और यहाँ तक कि आपके अपने साथ ताल्लुक को भी बदल देती है। इस तब्दीली को मजबूत करने के लिए एक सादा मगर गहरा चीलिंग पेश है। अगले 3 दिन तक ऐसी सूरत-हाल का इंतखाब करें जहां आप आमतौर पर जज्बाती रद्द-अमल जाहिर करते और उसके बजाय हिकमत अमली पर मबनी खामोशी अख्तियार करें। बस मुशाहिदा करें, गहरा सांस लें और जवाब देने से पहले सूरत-हाल को अपने इदराक से गुजरने दें। आप फर्क देखकर हैरान रह जाएंगे। ये छोटी सी तब्दीली एक नई जज्बाती जिंदगी का आगाज हो सकती है, ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा बाशऊर और इंसानी जहर आलूदगी की तमाम इक़साम के खिलाफ बेहतर तौर पर महफूज। जैसे जैसे हम जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ के उस रास्ते में गहराई में जाते हैं, एक ऐसी तालीम सामने आती है जिसे बहुत से लोगों को अमली जामा पहनाना मुश्किल लगता है। समझदारी से इंतखाब करना कि आपकी तवानाई कहाँ सिर्फ की जाएगी। मार्कस ऑरेलियस अक्सर ये दोहराते थे कि जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि उसे ऐसे ख्यालात पर ज़ाया न किया जाए जो रूह को बुलंद नहीं करते
और जब हम इस बात को जदीद दुनिया के तनाजुर में देखते हैं, जहां हर सेकंड में तौजा हटाने वाली चीजें और तनाजुआत भरते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये नसीहत जहरीले लोगों के दरमियान रास्ता बनाने के लिए तकरीबन एक कुत्ब निमा की तरह है, ताकि वो आपको निगल न पाएं। सच्चाई सीधी है, जो लोग अपनी तवानाई को मुनज़्ज़म नहीं करते, वो दूसरों के जज्बात के यरगमाल बनकर रह जाते हैं, और जो मामूली चड़चड़ापन से शुरू होता है वो मुसलसल थकन के एक चक्र में बदल जाता है। ज्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो लाहल तनाज़ुआत को हल करने की कोशिश करके, इन लोगों को सधारने की कोशिश करके जो बदलना नहीं चाहते, या ऐसी जज्बाती जिम्मेदारियां उठाकर जो कभी उनकी थी ही नहीं, अपना कितना नुकसान करते हैं। ये मुसलसल थकन इतनी आम है कि बहुत से लोग उसे बस जिंदगी का हिस्सा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालिया मुतालियात से पता चलता है कि जज्बाती तौर पर जहरीले माहौल में रहना दायमी तनाव की सतह को उस हद तक बढ़ा सकता है कि ये मुदाफाती निज़ाम को मुतासिर करे, याददाश्त पर असर डाले और डिप्रेशन के खतरे को बढ़ा दे। इंसानी ज़हन मुसलसल तूफानों को उठाने के लिए नहीं बना था। यही वजह है कि रिवाकी फ़लसफ़ा ऐसे औजार फराहम करता है जो एक पनाहगाह का काम करते हैं, ताकि आप दुनिया से भागे नहीं बल्कि उसमें तबाह हुए बगैर रास्ता बना सकें। इस तरीके का एक मजबूत तरीन निक्ता ये समझना है कि हर तनाज़ा आपकी मौजूदगी का मुतकाज़ी नहीं होता। ऐसी सूरत हाल होती है जहां महज पीछे हट जाना, भले ही खामोशी से, खुद की हिफाजत का सबसे बड़ा मुमकिना इशारा होता है। उसका मतलब लोगों को छोड़ना नहीं बल्कि रवैयों को छोड़ना है। जरा सोचें कि आपने कितनी बहसें एक ऐसे शख्स को कायल करने की कोशिश में तवील कर दें जो सुनना ही नहीं चाहता था। सोचें कि आपने कितनी बार अपना नुक्ता नजर किसी ऐसे शख्स को समझाने की कोशिश की जिसका समझने का कोई इरादा ही नहीं था। ये तमाम सूरत हाल आपकी अहम तवानाई को खत्म करती हैं और इसीलिए उन्हें पख्तगी से संभालने की जरूरत है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि ये हमाकत है कि जिंदगी को ये ख्वाहिश करते हुए ज़ाये किया जाए कि दूसरे मुख्तलिफ हों, और जब हम उसे कबूल कर लेते हैं तो हम सिर्फ उस बात पर तवज्जो देना शुरू कर देते हैं जो हमारे इख्तियार में है। रिवाकी हिकमत में वक्तन फ़ौक्तन अपने ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेना भी शामिल है। इसलिए नहीं कि आप लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, बल्कि इसलिए कि आप उनके आप पर पड़ने वाले असर व रसूख के मुताबिक जज्बाती फासले को एडजस्ट करें। एक शख्स आपकी जिंदगी में रह सकता है लेकिन आपके जहन में नहीं। ये खास तौर पर काम, खानदान और ऐसे माहौल में अहम है जहां जिस्मानी दूरी मुमकिन ना हो। ऐसे हालात में अंदरूनी कंट्रोल वो ढाल बन जाता है जो दूसरों की जहरीली बातों को आपकी जहनी सालमियत को पामाल करने से रोकता है। बहुत से कामयाब लोग इस राज को अपने अंदर समूए हुए नजर आते हैं। वो मुश्किल लोगों से परहेज नहीं करते, लेकिन वो उन्हें वहां दाखिल होने की भी इजाजत नहीं देते जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसी पोशीदा हद बनाते हैं जो उनके सुकून को बरकरार रखती है, और हम इस तरीके के सबसे ताकतवर अज्जा में से एक को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अपना मौक़िफ़ अख्तियार करने की हिम्मत। जहरीले लोग ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं जहां हर कोई एक ही मुतवक्का तरीके से रद्दामल जाहिर करता है। जब आप गुस्से की तवक्का पर सुकून से, जल्दबाजी के इंतजार पर गौर व फिक्र से और अफरातफरी की तलाश पर तौजा से जवाब देते हैं तो पूरी सूरत हाल ही बदल जाती है। ये ऐसा है जैसे किसी को खबरदार किए बगैर चलती हुई मौसीकी बदल दी जाए। हर कोई महसूस तो करता है लेकिन वो नहीं जानते कि उसके साथ कैसे चलना है। इससे तबाह कुन रवैये अपनी ताकत खो देते हैं क्योंकि उन्हें फैलने के लिए अब जरखीज जमीन नहीं मिलती। ये मार्कस ऑरेलियस के उस बयान का अमली इतलाक है। आपको अपने जहन पर अख्तियार है, बीरूनी वाक़ियात पर नहीं। इस बात को समझें और आपको ताकत मिलेगी। एक ताकतवर मुश्क ये है कि जब आप जहरीले लोगों के करीब जाएं तो देखें कि आपका जिस्म कैसे रुदामल जाहिर करता है।
अक्सर हम सीने में जकड़न, कुंधों में तनाव या फूरी चढ़चढ़ापन महसूस करते हैं। ये निशानियां जिस्मानी इंतिबाह हैं और इन्हें नजरअंदाज करना खुद को नजरअंदाज करना है। अगली बार जब ऐसा हो तो महज 3 गहरे सांस लेने की कोशिश करें और जहनी तौर पर यह जुमला दोहराएं, ये मेरा नहीं है। ये छोटी सी रस्म एक अंदरूनी रुकावट पैदा करती है जो आपको दूसरे के जज्बाती माहौल को जज्ब करने से रोकती है। वक्त गुजरने के साथ आप महसूस करेंगे कि आप इन माहौल में बगैर कुछ घर ले जाए रह सकते हैं, गोया अपनी जाती शऊरी हालत में दाखिल होने से पहले जहनी तौर पर अपने पांव साफ कर रहे हैं। इस कसम की मश्क खुद पर काबू को मजबूत करती है और दुनिया से आपके ताल्लुक को बदल देती है। आप आसानी से मुतासिर होना छोड़ देते हैं और ऐसे शख्स बन जाते हैं जो बिल्कुल ये इंतखाब करता है कि उसकी तवानाई कहाँ सिर्फ होगी। और जब ये तब्दीली आना शुरू होती है तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपके साथ मुख्तलिफ सलूक करना शुरू कर देते हैं। गविया वो महसूस करते हैं कि आपका जहन अब हमले के लिए खुला मैदान नहीं रहा। ये अंदरूनी तब्दीली एक हल्की, ज्यादा बाशूर जिंदगी की बुनियाद है जो इंसानी जहर आलूदगी से बेहतर तौर पर महफूज है। जब कोई बलाखिर अंदरूनी रवियों के उस मजमूए में महारत हासिल कर लेता है तो वो इस बात को समझना शुरू कर देता है जिसे मार्क्स और एलियस गहराई से जानते थे। हकीकी आज़ादी मुश्किल लोगों से बचने में नहीं, बल्कि उन्हें आपकी जिंदगी की रफ्तार तय करने की इजाजत न देने में है। फलसफी शहनशाह सियासी दबाव, गुदारियों, फौजी तनाज़ात और हर तरफ से आरा से घरा हुआ रहता था। इसके बावजूद वो अपने जहन को साफ, मुस्तहकम और मरकूज रखने के लिए रोजाना खुद को लिखता था। वो समझता था कि इंसानी तूफानों के दरमियान सालिम रहने के लिए एक कसम का अंदरूनी किला बनाना जरूरी है, एक ऐसी जगह जहां उसकी इजाजत के बगैर कोई घुस न सके। आज ये और भी ज्यादा मुतालिका हो गया है क्योंकि पहले कभी हम दूसरों की आरा, मुवाजने, तनकीदों और उन जज्बाती भड़कावों का इतना शिकार नहीं हुए जो सोशल मीडिया और काम की जगहों पर फैलते हैं। जैसे जैसे आप इन तालीमात को मुस्तकिल मिजाजी से लागू करते हैं, एक अजीब असर जाहिर होता है। जहरीले लोग आपको इश्तियाल दिलाने में दिलचस्पी खोने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी खामोशी, आपका रवैया और आपका अंदरूनी काबू इनसे वही चीज छीन लेता है जो वो सबसे ज्यादा चाहते हैं, आपका रद्दामल। और जब कोई रद्दामल नहीं होता तो कोई ईंधन भी नहीं होता। जहरीली हरकियात रद्दामल, तनाजुआत और शदीद जज्बात पर फलती फूलती हैं। इसके बगैर वो महज बिखर जाती हैं। इसी वजह से फलसफे, खेलों, फनून और यहाँ तक कि कारोबार में भी बहुत से बड़े माहिरीन एक पख्ता सुकून के मालिक नजर आते हैं। उन्होंने ये सीख लिया है कि अपनी जहनी जमीन किसी को न दें। उन्होंने ये सीखा है कि जो वाकई अहम है उस पर तौजा कैसे दी जाए, और उन्होंने ये भी सीखा है कि जो कोई भी उनके अंदरूनी सुकून को छीनने की कोशिश करे उसे कैसे नजरअंदाज किया जाए। ताहिम एक अहम तफसील है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मनफी लोगों से मुअस्सिर तरीके से निपटना दुनिया से कटकर रहना नहीं, बल्कि ये जानना है कि अपनी जात को खोए बगैर दुनिया में खुद को कैसे पोजीशन किया जाए। किसी न किसी मौका पर आपका सामना ऐसे शख्स से जरूर होगा जो आपको कमतर दिखाने की कोशिश करेगा, जो आपको इकसाने की कोशिश करेगा, जो आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ये चीज कदीम जमाने से ही इंसानी तजुर्बे का हिस्सा रही है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप इस पर कैसे रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। मार्क्स और एलियस ने हमें याद दिलाया था, जो कुछ होता है वो काबिल बर्दाश्त और कुदरती होता है। अगर ये नाकाबिल बर्दाश्त हो तो आप उसे बर्दाश्त करने के पाबंद नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी दूसरे शख्स का रवैया बदलना नामुमकिन हो, तब भी आप हमेशा उसके बारे में अपना मौक़िफ़ बदल सकते हैं। और ये तब्दीली एक छलनी की मानंद काम करती है, जो आपको मजबूत बनाने वाली चीजों को इनसे अलग करती है जो आपको खा जाती हैं। उन अफराद पर गौर करें जिन्होंने जल्दबाजी के रद्द-ए-अमल की वजह से अपने शानदार कैरियर्स को बर्बाद कर दिया। कितने एथलीट्स, फनकारों और असर व रसूख रखने वाले अफराद ने तनकीद या इश्तियाल अंगेजी पर अपने रद्द-ए-अमल को कंट्रोल न कर सकने की वजह से मुआहदे, शहरत और मौक़े गंवा दिए।
उनमें से बहुत से जज्बाती धचकों को एक सादा सी चीज से रोका जा सकता था, यानी अमल करने से पहले मुशाहिदा करने की सलाहियत। ये महारत, जिसकी रवाकियत इस्टवाज़्म ने बहुत तायद की है, कमजोरी नहीं है, ये पख्तगी है, ये एम्बली जज्बाती जहानत है। उसके ब्रैकेट्स हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने उससे कहीं ज्यादा बड़े चैलेंजेस का सामना किया और साबित कदम रहे, क्योंकि वो समझते थे कि उनकी ताकत बहस जीतने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में थी। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई हर वक्त रद्द-ए-अमल दे रहा होता है, अंदरूनी सुकून एक ताकतूर मुसाबकती बर्तरी बन जाता है। एक आखिरी मशक जो आपके गरज व नवाह के साथ आपके ताल्लुक को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है, वो खुद शनासी की डायरी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मार्कस ऑरेलियस हर रात लिखा करते थे, दिन के इख्तिताम पर 3 ऐसी सूरत-हाल कलम बंद करें जहां आप किसी मुश्किल शख्स के सामने पुरस्कून रहने में कामयाब हुए, और एक ऐसी सूरत-हाल जहां आपको अभी भी बेहतरी की जरूरत है। ये सादा सी आदत आपके दिमाग को पैटर्न को समझने की तरबियत देती है और खुद पर काबू पाने की सलाहियत को मजबूत करती है। नफ्सियाती मुतालियात से पता चलता है कि अपने ख्यालात को डायरी में लिखने से ज़हनी वजाहत में इजाफा होता है, तनाव कम होता है और दबाव में बेहतर फैसले करने में मदद मिलती है। इस कस्म की मश्क वक्त के साथ मनफी जज्बात को जमा होने से भी रोकती है, जो रोजाना की जज्बाती सफाई का काम करती है। एक और गहरा चीलिंग जो आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है, वो है जिसे हम एक हिफ्ता के लिए शूरी मौजूदगी कहते हैं। जब किसी से बात कर रहे हों तो गौर करें कि क्या आपका ज़हन वाकई मौजूद है या ये खुद बखुद रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा है। जब आप महसूस करें कि आप एक रद्द-ए-अमली अंदाज की तरफ जा रहे हैं तो आहिस्ता से खुद को दोबारा मरकज में ले आएं। ये मुशक्क जहरीले रवियों को आपको मुतासिर करने से पहले ही गैर मुअस्सिर बना देती है। वक्त के साथ आप एक किस्म का जज्बाती रेडार तैयार कर लेते हैं जो फौरन किसी ऐसे शख्स की निशानदही करता है जो आपका तवाजुन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, और इस रेडार की मदद से आप जिंदगी में ऐसे इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ते हैं जैसे कोई शख्स अपनी जात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हो। ये तालीमात एक गैर मरी मगर ताकतूर ढाल बन जाती हैं। ये ऐसी ढाल नहीं जो दुनिया को दूर धकेलती है, बल्कि ये आपके सुकून की हिफाजत करती है। एक ऐसा सुकून जो नज्म व ज़ब्त, बेदारी और इंतखाब से बना है, और जब ये सुकून आपके अंदर जड़ पकड़ लेता है तो दुनिया की मनफी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाने की ताकत खो देती हैं। आपको ये एहसास होता है कि तमाम हकीकी आज़ादी तब शुरू होती है जब कोई दूसरा आपके जज्बात को कंट्रोल करने की ताकत न रखता हो। और ये मार्कस ऑरेलियस के अजीम तरीन वर्सों में से एक है। ये याद दहानी की ज़हन जब उसकी अच्छी देखभाल की जाए तो ये कायनात की सबसे मुकद्दस जगह है। और खुद शनासी और जहनी वजाहत के उस सफ़र में याद रखें कि आपके रवैये में आने वाली हर छोटी सी तब्दीली भी जिंदगी के बारे में आपकी सोच को बदल देती है। कभी कभी हमें सिर्फ सही लम्हे पर पेश की गई एक सादा सी सूच की जरूरत होती है जो हमारे ख्यालात को दोबारा तरतीब दे और आगे बढ़ने के लिए दरकार हिम्मत को बहाल करे। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो बराह करम ये वीडियो किसी खास शख्स के साथ शेयर करें जिसे इस वक्त इस हौसले की जरूरत हो सकती है। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।